व्यतिरेकी विधि, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। 14 नंबर विधि है अपने व्यतिरेकी विधि। देखिए छोटी सी विधि है, ज़्यादा कुछ है नहीं। व्यतिरेकी का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना, यानी कि तुलना करके अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, व्यतिरेकी विधि में तुलना करके। अब किस में तुलना? कि द्वितीय भाषा शिक्षण हेतु प्रयुक्त की जाती है, यानी कि द्वितीय भाषा सिखाने के लिए। जैसे हमारी मातृभाषा क्या हिंदी है, हमें दूसरी भाषा सीखने कौन सी? अंग्रेजी, संस्कृत, कोई सी भी हो, तो द्वितीय भाषा शिक्षण हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? व्यतिरेकी विधि, द्वितीय भाषा शिक्षण हेतु। इस विधि में मातृभाषा व द्वितीय भाषा के व्याकरण का तुलनात्मक ज्ञान दिया जाता है। हमारी मातृभाषा और जो द्वितीय भाषा है जिसको हमें सिखाया जाता है, उसका क्या? तुलनात्मक ज्ञान दिया जाता है। जैसे कैसे दिया जाता है, यहाँ देखो। सर्वप्रथम बालक को मातृभाषा के ध्वनि रूपों, शब्द रूपों, वाक्य, लिंग, वचन, कारक आदि का ज्ञान दिया जाता है। पहले तो हमें मातृभाषा, जैसे मान लो अपनी हिंदी मातृभाषा है, तो उसमें हमें सबसे पहले वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य रूप, शब्द रूप, इनका ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, फिर तत्पश्चात यानी कि उसके बाद में मातृभाषा में इन चीजों का ज्ञान देने के बाद में द्वितीय भाषा में, अब मान लो आपको संस्कृत सीखनी है, दूसरी भाषा या हिंदी सिखाई जाए, तो उस द्वितीय भाषा के शब्द रूपों, वाक्य विन्यास, लिंग, वचन, काल, कारक आदि का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि पहले तो मातृभाषा के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं और उस मातृभाषा का जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी को द्वितीय भाषा में पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा आसानी दोनों में तुलना करके सीख लेगा। भाई संज्ञा इसमें ये कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं, इसमें इस प्रकार संज्ञा होती है इसमें, तो वो उस अपनी मातृभाषा से दूसरी भाषा की तुलना करके उस दूसरी भाषा को सीख सकता है। विद्यार्थियों को एक साथ दो भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, दोनों भाषाओं का ज्ञान मिलेगा इसे। भाई मातृभाषा का भी ज्ञान मिलेगा और दूसरी भाषा का भी उसे ज्ञान दिया जाएगा। तो ये है अपने व्यतिरेकी विधि। आ गया होगा, छोटी सी विधि है। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। ठीक है, द्वितीय भाषा शिक्षण हेतु प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में मातृभाषा व द्वितीय भाषा के व्याकरण का तुलनात्मक क्या करवाया जाता है? तुलनात्मक ज्ञान दिया जाता है। सर्वप्रथम बालक को मातृभाषा में ध्वनि रूपों, शब्द रूपों, वाक्य, लिंग, वचन, कारक आदि का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद यानी कि तत्पश्चात द्वितीय भाषा के शब्द रूपों, वाक्य विन्यास, लिंग, वचन, काल, कारक आदि का ज्ञान दिया जाता है। विद्यार्थियों को एक साथ दो भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है। किस विधि में? व्यतिरेकी विधि में। व्यतिरेकी विधि में आगे देखिए आप कि तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता के विकास में सहायक विधि है। देखा होगा आपने, हमने कहा था कि दो भाषाओं में तुलना करके अध्ययन करवाया जाता है, तो तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता का विकास होगा बच्चों में, तो उसकी क्षमता के विकास में सहायक विधि है। इस विधि में रटने की अपेक्षा समझने पर अधिक बल दिया जाता है। इस विधि में रटने की अपेक्षा समझने पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे मातृभाषा में संज्ञा प्रकरण समझा दिया, अब उसको इंग्लिश में या संस्कृत भाषा में दूसरी भाषा का ज्ञान देना है तो उसमें समझाएगा। रटने की अपेक्षा इसमें समझने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने के स्थान पर समझाने पर जोर दिया जाता है। वो दोनों एक ही बात है, यानी कि रटने पर कम ध्यान दिया जाता है, बल्कि इसमें समझाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किस विधि में? व्यतिरेकी विधि में। तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता के विकास में सहायक विधि है। इस विधि में रटने की अपेक्षा समझने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने के स्थान पर समझाने पर जोर दिया जाता है। तो कौन सी विधि हुई हमारे? व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेक का तात्पर्य क्या होता है? तुलना।